कभी कभी चीज़ें इतनी हौच पौच हो जाती हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। तो बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है और इसके बाद जो है किचन में आ गई हूँ और अभी नहाया नहीं है मैंने सोचा कि आज फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ ताकि बाबू का बर्थडे आने वाला है तो सारा सामान जो भी आता है सब फ्रिज में ही रखते हैं और किचन का ज़्यादातर सामान फ्रिज में ही रहता है तो ये गंदा भी ज़्यादा होता है। मैंने 3 महीने तक इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है और अच्छे से चल रहा था। अंदर अंदर थोड़ी बहुत कभी मम्मी भी सफाई कर देती हैं, कभी मैं भी कर देती हूँ, लेकिन आज डीप क्लीनिंग करूँगी तो सबसे पहले बच्चों को भेजने के बाद स्कूल और चाय वगैरह करने के बाद उधर की क्लीनिंग करने के बाद बेडरूम वगैरह की मैं किचन में फ्रिज ही साफ़ करने आई हूँ क्योंकि धीरे धीरे करके एक तो फेस्टिवल भी शुरू होने वाले हैं तो फ्रिज अभी साफ़ कर दूँगी तो फिर से मुझे 2-3 महीने तो इसके डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ही फिर मुझे लगता है कि अब इसके बाद फ्रिज की क्लीनिंग मैं दिवाली में शायद करूँ अगर साफ गंदगी ज़्यादा हुई तो। इधर बीच आम वगैरह आने से और आम की चटनी वगैरह बनाने से तो फ्रिज में ज़्यादा गंदगी हो जाती है और समय समय पर डिक्लटरिंग भी करते रहना चाहिए। फ्रिज में भी बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है। किचन का लगता है मैक्सिमम सामान तो फ्रिज में ही भरा पड़ा रहता है तो ये सारे कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रहे थे तो मैंने सोचा कि सबके आने से पहले ही मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर दूं और क्योंकि पानी का यूज़ ज़्यादा है और सब लोग फ्रिज खोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, गंदा दिखता है अगर फ्रिज तो मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्रिज की सफाई की है और फ्रिज की सफाई करने के बाद कुछ और भी तैयारियाँ हैं जो हमें करनी है बर्थडे से रिलेटेड, प्लस बच्चों का एग्ज़ाम भी है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। तो सारा कुछ दिमाग में चल रहा है कि कैसे कैसे सब कुछ मैनेज किया जाएगा। देखिए क्या क्या होता है, देखिए कितना सारा सामान निकला है फ्रिज में से और अब इसमें से कुछ एक्सपायर चीज़ें भी हो गई होंगी तो सब कुछ मैं डिक्लटर भी करूँगी और उसके बाद फिर से रीअरेंज कर दूँगी फ्रिज को ये सब साफ़ करने के बाद। और उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद हमें फिर आज बच्चों के स्कूल निकलना है, कुछ ज़रूरी काम है तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ फ्रिज की सारी ट्रे वगैरह को अच्छे से धुल करके और फ्रिज में लगा देती हूँ। कभी कभी चीज़ें इतनी हौच पौच हो जाती हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। अभी फटाफट फ्रिज साफ़ करने के बाद और निकलना है, खाने की तैयारी करके, कोई खाया पिया नहीं है और उसके बाद निकल रही हूँ स्कूल। और देखिए बारिश हो रही है तो स्कूल जा रही हूँ। बच्चों के फीस जमा करना बहुत ज़रूरी है आज, इसलिए तो पूरा हड़बड़ी मच जाता है। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता है कि कितना हौच पौच हो जाता है सब कुछ। तो बस फटाफट निकल चुके हैं हम लोग और बारिश भी हो रही है। इसी बारिश में जो है जाना ज़रूरी हो गया है तो चलिए अब फीस जमा करके बच्चों से और उनको वापस ले करके आएंगे साथ में ही। ऑटो वालों को मना कर देंगे हम लोग और फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो दोनों लोगों को स्कूल से लेने के बाद इन लोगों का फ़ीस हमने जमा किया और एडमिट कार्ड लिया जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है उसके लिए। तो उसके बाद लेकर के आए तो इनका भी मन बन गया कि चाट खाते हैं और बच्चों का भी। तो मैं जैसे ही उतर के गई चाट लेने ना, वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी और ये लोग गाड़ी के अंदर थे और मैं वहाँ चाट लेने के लिए गई तो वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो देखिए ये लोग इधर मस्ती कर रहे थे और मैं फिर इन लोगों के लिए चाट पैक करवा करके लेके आऊँगी तो सब लोग बारिश में एंजॉय करते हुए चाट खाएंगे और इसके बाद घर निकलेंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी, मैं वहाँ से चाट लेके आने में ना आधा से ज़्यादा भीग चुकी थी। लेकिन हाँ, इस तरह से ना बारिश होती है तो बड़ा मज़ा आता है। खूब इंजॉय किए हम लोग और गाड़ी में बैठ करके हम लोगों ने चाट खाया और खूब मज़ा आ रहा था। बाबू तो बार बार ये बोल रहा था कि पापा कुछ देर ऐसे ही खड़े रहिए, बारिश में ही रहेंगे हम लोग। और हाँ, जैसे ही आगे बढ़े ना बाकी स्कूलों की भी छुट्टी हो गई तो खूब सारा जाम भी लग गया और हम लोग काफ़ी देर तक जाम में फंसे रहे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी गली में आकर के ही हम अपने घर के पास और इतनी जाम में फंसे थे, क्योंकि हमारे घर के पास भी एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जिसमें बच्चे छूटते हैं तो बहुत जाम लग जाता है। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ छत पे आ गए थे तुरंत ही चेंज करके, क्योंकि देखिए पूरे छत पे पानी लगा हुआ है और इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। लेकिन देखिए कब तक सफाई होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम लोग जो जालियां हैं ना ये सब जाम हुई हैं तो छत पे आकर के इन सबको साफ़ कर रहे हैं। और वैसे भी जब बारिश शुरू होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अगर अपना घर होता है तो। आज है फ्राइडे और इन लोगों का प्रिपरेशन लीव हुआ है आज, कल से पेपर शुरू है और कल तन्वी का बर्थडे भी है। तन्वी यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बना रही हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने। तो क्या बना रही हो? ब्रेड पिज्ज़ा?
हाँ, ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हैं और टिफ़िन में मैंने दिया था उस दिन, तो इनको बहुत पसंद आ गया था और कह रही थी ठंडा हो गया मम्मी, आज गरम गरम खाएंगे ओवन में बनाकर। तो ये बना लें। मैं नहा धो के आ गई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने और इसके बाद खाना पीना बनेगा। और एक और बात है कि तन्मय की बुआ आ रही हैं, बड़ी वाली, तन्मय के बर्थडे के लिए। वैसे तो वो रक्षाबंधन में आने वाली थी, लेकिन तन्मय की जिद की वजह से आ रही हैं और शायद रक्षाबंधन में देखिए हो सकता है ना आ पाए। लेकिन तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ और पूरे दिन जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पूजा पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना वाना बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और बुआ आती हैं तो उन लोगों से भी मिलवाते हैं। तो दीदी आ चुकी हैं, सिर्फ दीदी और उनकी बिटिया ही आई हैं। बाबू जो हैं उनको कुछ काम है, मतलब बेटे जो हैं उनको हम लोग बाबू ही बोलते हैं, तो वो लोग नहीं आए हैं, यही 2 लोग आई हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चाय पानी दिया इनको और थोड़ा सा हम लोगों का हंसी मजाक चल रहा है। तो वैसे तो हर बार दीदी आती हैं रक्षाबंधन में, और एक ही महीने के अंदर दोनों चीज़ पड़ता है ना, जैसे तन्मय का बर्थडे और हम लोगों का जो रक्षाबंधन है। तो दीदी बर्थडे में बहुत कम ही आ पाती है, हमको लग रहा है तन्मय के 1 या 2 बर्थडे में ही कभी आई होंगी, फिर रक्षाबंधन में नहीं आ पाती हैं। तो इस बार उनका प्रोग्राम नहीं था रक्षाबंधन में आने का, तो इस बार ये ही चले जाएंगे हो सकता है। और तो बाबू बहुत जिद किया था कि नहीं बुआ आइए, मेरे बर्थडे में आप नहीं आती हैं, तो उसकी जिद की वजह से दीदी पहले ही आ गई कि नहीं हर बार कह रहा है तो चलो इसका बर्थडे मना लेते हैं। तो यहाँ पे सबका फिर उसके बाद खाना पीना हो रहा है। ये दोपहर के लगभग 1 बज गए थे हम लोगों को, बातचीत करने में जानते ही हैं समय लग जाता है और खूब बातें करते हैं हम लोग, तो इसलिए अब ये हुआ कि भूख लगी है भाई, खाना पीना सब लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे सबका खाना पीना होगा और मैंने दीदी के आने से पहले ही जल्दी जल्दी खाना बना लिया था, ताकि आएंगी तो गप्पे किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आ जाते हैं लोग ना तो कुछ टाइम तक तो बातें ही होती रहती हैं, मैं खाना नहीं बना पाती और काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए खाना बना लिया था कि जब भी सबको भूख लगेगा तो फिर सब लोग फटाफट खा लेंगे। तो वही हुआ, भी चाय पानी करते करते खूब देर हो गया हम लोगों को बात करते, और आज सब लोगों ने 1:30 बजे के करीब खाना खाना शुरू किया। तो अब हम सब लोगों का खाना हो जाएगा, तो सबको खिला लिया है। इसके बाद मैं भी खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद सब लोगों का आराम करने का मन है, क्योंकि दीदी भी थक गई हैं आकर के और हम लोग भी खा का टाइम है। हम लोग सब लोग बैठे हैं और बैग में से खजाने निकल रहे हैं। तन्मय के लिए बुआ ढेर सारा चीज़ लेके आई हैं, तन्मय लगे हुए हैं अपने गिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे दीदी जो भी सबके लिए कुछ न कुछ लेके आई हैं वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं, और बच्चों के लिए भी कपड़ा लाई हैं, तन्मय के लिए खिलौना है, तो ढेर सारी चीज़ें लेके आई हैं हम सब के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नाश्ता बना है सबके लिए, हलवा और ये ब्रेड सैंडविच। तो ये नाश्ता करेंगे और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।